बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फैसल बादशाह। वेलकम टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो मैथ्स एनिमेशन पेज को फॉलो करें। आज का हमारा लेक्चर 10th क्लास मैथमेटिक्स के लिए है। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के हम कुछ पार्ट सॉल्व करेंगे। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होंगी। पिछले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है। तो उसको हमने सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है। तो बाय एग्जांपल हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास कोई नंबर है 6 और इसको हमने लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी 2 3 6। अब ये जो 6 है इसको हम मल्टीपल कहते हैं ऑफ 2 एंड 3। ये 6 जो है ये 2 और 3 का मल्टीपल है, यानी ये 2 और 3 के मल्टीप्लिकेशन से जो नंबर हमारे पास आता है उसको हम मल्टीपल कहते हैं 2 एंड 3 का। और इस ये जो 2 और 3 है इसको हम फैक्टर्स कहते हैं 6 का, यानी 6 मल्टीपल हैं और 2 और 3 इसके फैक्टर्स हैं। अब फैक्टर में ये प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने मल्टीपल को डिवाइड करता है, यानी 6 डिविजिबल है 2 से भी और 3 से भी। तो ये जो जब आप किसी नंबर को या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं तो ये जो लिखने का प्रोसेस है इसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। अब हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसमें वेरिएबल के जितने भी पावर्स है वो सारे होल नंबर है और हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। अब इसको हमने सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन सबसे पहले स्टेप हमारा ये होता है कि हम ये जो पहला एलिमेंट है इसका एक्स स्क्वायर, यानी जो स्क्वायर वाला टर्म है और जो कांस्टेंट टर्म है लास्ट में हम इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर और ये +4, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे साइन नहीं है तो साइन हमारे पास प्लस है और यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है तो वो 1 है, तो ये +1 मैंने इसके साथ इसलिए लिखा हुआ है और यहाँ से हमारे पास +4 आ रहे हैं। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जब प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर प्लस आएगा और 4 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 जार 4 आएगा और ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ये बात याद रखिए कि ये जो हमारे पास आंसर पॉजिटिव आ रहा है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो इसमें टोटल 4 केसेस बनती है। अगर आप इसको समझ लें तो आपके लिए फैक्टराइजेशन काफी सिंपल हो जाएगा। यहाँ जब आप इस फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके जब आपके पास ये आंसर बन रहा है इसके बाद आपने क्या करना है, दूसरा स्टेप, ये फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपने अपनी जगह पर लिख देना है। ये देखिए एक्स स्क्वायर को अपनी जगह पर, इसकी साइन प्लस है साइन समेत लिखना है और ये 4 के साथ साइन भी प्लस है वो भी मैंने लिखा है इज इक्वल टू 0। अब बीच में ये जो नंबर है 5x इसको आपने स्प्लिट करना है, इसको आपने दो हिस्सों में तकसीम करना है। लेकिन कौन से दो हिस्सों में? इसको आपने ऐसे दो हिस्सों में तकसीम करना है जिसको आप मल्टीप्लाई करें। आप ऐसे दो नंबर्स ढूंढे जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 4 बनता हो और उनको आप ऐड करें तो आपके पास 5 आ रहा हो। अब ऐड करना और या उसको आप सब्ट्रैक्ट करें तो कैसे आप डिसाइड करेंगे कि कब हमने ऐड करना है और कब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है? तो देखिए जब आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा हो +4x², यानी जब आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें और आपके पास आंसर पॉजिटिव आ रहा हो तो आपने ऐसे दो नंबर्स ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करें आपके पास +4x² बन जाए और उनको आप प्लस करें आपके पास 5x बन जाए। और अगर यहाँ पर आपके पास प्लस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर नेगेटिव बन रहा हो तो फिर आपने ऐसे दो नंबर्स ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करके ये प्रोडक्ट आ जाए और उनको माइनस करके ये 5x² बन जाए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर बन रहा है वो पॉजिटिव है +4x²। तो हमने ऐसे दो नंबर तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें हमारे पास +4 बन जाए और जिनको हम ऐड करें जमा करें वो हमारे पास आ जाए 5। तो ऐसे दो नंबर हमारे पास 4 और 1 है। 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 4 1 जार 4, x को x के साथ मल्टीप्लाई करें x²। अब यहाँ पर ये बात याद रखिए कि इन दोनों का साइन सेम होगा। सेम इसलिए होगा कि इन दोनों को हम तभी ऐड कर पाएंगे जब इन दोनों का साइन सेम हो, या दोनों पॉजिटिव हो तब हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं या दोनों नेगेटिव हो तब भी हम इसको ऐड कर सकते हैं।
तो हमने यहाँ पर कहा था कि जब हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से आंसर पॉजिटिव आता है, तो हमने ऐसे दो नंबर्स ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करके 4x² बन जाए और उसको प्लस करके 5x बन जाए। तो अब इसका साइन क्या होगा? अब ये प्रॉब्लम है कि ये दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो फिर आपने ये 5x से आगे का जो साइन है आपने इसको देखना है। यहाँ पर हमारे पास प्लस है तो इन दोनों का साइन भी प्लस होगा। 4x और 1x को जब हम ऐड करेंगे तो प्लस 5x आएगा। और अगर यहाँ पे माइनस होता तो फिर हम इन दोनों के साथ साइन जो है वो माइनस लगा देते। तो ये देखिए इन दोनों के साथ हमने साइन जो है वो प्लस लगा दिया। अब इसको आप रिपीट कर ले, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें। अगर आपके पास आंसर पॉजिटिव आता है तो आपने ऐसे दो नंबर्स ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करें आपके पास 4x² बन जाए और इनको जमा करे प्लस करे आपके पास 5x बन जाए। और फिर इन दोनों के साइन जो है वो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, इन दोनों का साइन सेम होगा। अब कब पॉजिटिव होंगे और कब नेगेटिव होंगे, तो फिर आपने इस 5x के आगे जो सिंबल है, जो आपके पास साइन है प्लस या माइनस का, आपने उसको देखना है। यहाँ पे चूंकि पॉजिटिव है तो यहाँ पे आपने दोनों पॉजिटिव लगा देने हैं। इसके बाद आपने इन दोनों से कॉमन लेना है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास x² प्लस 4x है, इन दोनों में x कॉमन है और तो यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो ये x बाहर आ गया, यहाँ से एक x अंदर रह गया प्लस 4 और ये x हमारे पास कॉमन होके बाहर चला गया प्लस 1x प्लस 4। यहाँ से कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो यहाँ पे 1x है प्लस 4 के साथ में 1 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि आंसर मेरे पास आएगा 4 1 जार 4। तो यहाँ से हम 1 को कॉमन लेंगे तो ये 1 कॉमन आएगा तो यहाँ पे हमारे पास x रह जाएगा और प्लस ये 4 रह जाएगा। अब इसको चेक करें तो चेक करने के दो मेथड है। एक तो ये है कि आपके पास ये जो पेयर बन रहा है x प्लस 4 और यहाँ पे x प्लस 4 ये दोनों सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपके फैक्टराइजेशन में कोई गलती है। दूसरी बात यह है कि इसको आप मल्टीप्लाई करें और फिर देखें कि पिछला जो आपने पिछला स्टेप बन रहा है कि नहीं। तो x को x के साथ मल्टीप्लाई करें x² और x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4x प्लस 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1x प्लस 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 1 जार 4। इसका मतलब यह है कि हमारा फैक्टराइजेशन जो है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहां से आपने x प्लस 4 को कॉमन लेना है। तो जब आप x प्लस 4 को कॉमन लेंगे तो यहां से हमारे पास x रह जाएगा प्लस और ये x प्लस 4 कॉमन तो यहां से आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पर दो टर्म्स मल्टीप्लाई होके हमारे पास आंसर आ रहा है 0। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से कोई एक नंबर कम से कम एक एक्सप्रेशन या एक नंबर हमारे पास क्या होगा 0 होगा। या तो x प्लस 4 0 होगा या x प्लस 1 0 होगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोनों नंबर 0 ना हो और उसको आप मल्टीप्लाई करें आपके पास आंसर 0 आ जाए, ये इम्पॉसिबल है। इन दोनों में से लाजमी कम से कम एक टर्म जो है वो 0 होगा, या x प्लस 4 0 होगा या x प्लस 1 0 होगा और या दोनों 0 होंगे। तो या तो x प्लस 4 0 होगा तो हम x प्लस 4 को इक्वल टू 0 लेंगे, या हमारे पास x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे हमने दोनों पॉसिबिलिटीज जो है वो डिस्कस करनी है। अब x प्लस 4 जो है यहाँ से आप प्लस 4 को जब राइट साइड पे शिफ्ट करोगे तो आपके पास बन जाएगा x इज इक्वल टू -4। तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू आ गई -4। सिमिलरली आप जब यहाँ से x प्लस 1 को राइट साइड पे शिफ्ट करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा x इज इक्वल टू -1। तो आपके पास x की दो वैल्यू आ गई, एक -4 और एक हमारे पास आ गया -1। तो आपने सोल्यूशन सेट में इन दोनों नंबर्स को लिखना है, -4 और -1 को। अब हम देखते हैं यहां तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट यहां तक कंप्लीट हो गया, लेकिन हम इसको आप डाउट में है कि जो मैंने आंसर फाइंड किए हैं ये सही है या नहीं है। तो इसके लिए आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरिफिकेशन आप इसकी यूं कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास x² प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फैक्टराइज कर दिया। अब हमने इसको फैक्टराइज कर दिया तो ये देखिए x प्लस 4 और x प्लस 1 ये दोनों इसके फैक्टर्स है और ये हमने इसके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अच्छा, अब यहां से आप x² प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, आपने क्या करना है कि x की जगह आपने -4 पुट करना है। तो x की जगह मैंने -4 पुट कर दिया, ये स्क्वायर अपनी जगह, प्लस 5 अपनी जगह और x की जगह मैंने यहाँ पे -4 सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये बात याद रखिए कि जब भी आपके पास ब्रैकेट के अंदर माइनस हो और उस पे पावर इवन नंबर हो, यहाँ पे देखिए 2 है, तो जवाब आपके पास जो आंसर आएगा वो जो भी आएगा लेकिन पॉजिटिव होगा। 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आएगा 4 4 16, लेकिन ये पॉजिटिव 16 आएगा।
क्योंकि -4 और -4 जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर हमारे पास प्लस आ जाएगा। अब ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके -5 4 जार 20 और +4 इज इक्वल टू 0। अब 16 और 4 को प्लस करें तो ये आपके पास 20 आएगा और -20 इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू 0, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर आपके पास सेम बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये x इज इक्वल टू -4 जो है ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है या इसका रूट है। अब जो आप जो भी इक्वेशन सॉल्व करें उसमें हाईएस्ट पावर को आपने देखना है। जितना उसका जितनी उसकी डिग्री होगी, हाईएस्ट पावर होगी, उतने उसके सोल्यूशन आएंगे। अब देखिए x पावर 2 है और यहाँ पे x पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसलिए x की वैल्यूज हमारे पास 2 आई है। अगर ये x पावर 3 होता है तो हमारे पास 3 वैल्यूज आते हैं, x पावर 4 होता है तो हमारे पास 4 वैल्यूज आते हैं। अब सेम प्रोसेस जो है आप x इज इक्वल टू -1 के लिए भी रिपीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है कि x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब यहां से हमने इसको ओपन करना है, x माइनस 3 होल स्क्वायर, क्योंकि इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म के बारे में जानना है तो इससे जो पिछला लेक्चर है उसको आप देख ले, 10 क्लास का जो पहला लेक्चर है। अब यहाँ पर देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 9 क्लास में आपने एक फार्मूला पढ़ा है a माइनस बी होल स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब a की जगह हमारे पास वैल्यू x है और b की जगह हमारे पास वैल्यू 3 है। तो इसको जब आप ओपन करोगे तो a की जगह आपने x रिप्लेस करना है, b की जगह आपने 3 रिप्लेस करना है -2, और a की जगह हमने x रिप्लेस कर दिया और b की जगह 3। तो x माइनस 3 की जगह यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 सब्सिट्यूट कर देंगे। इसकी जगह हम ये रिप्लेस कर देंगे इज इक्वल टू 4। अब एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर प्लस 3 3 जार 9 माइनस 2 3 जार 6x इज इक्वल टू 4। अब आपने इसको अरेंज करना है, एक्स स्क्वायर को अपनी जगह पर, -6x को इसके बाद आपने लिखना है और +9 कांस्टेंट को आपने लास्ट में लिखना है, क्योंकि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 है और यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू 4 है, तो 4 को आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दे तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 9 से आप 4 माइनस कर दे तो आपके पास आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म के फॉर्म में। अब इसको हमने फैक्टराइज करना है, यानी इसको हमने इसके फैक्टर की प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपने फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म हमारे पास है +1 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे साइन नहीं है तो प्लस है और यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है तो वो हमारे पास 1 है एक्स स्क्वायर, और लास्ट टर्म हमारे पास +5 है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करें, प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस आएगा 5 1 जार 5 और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब आपने क्या करना है कि इस इक्वेशन के फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपने अपनी जगह पर लिखना है। एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर लिख के +5 अपनी जगह पर इज इक्वल टू 0। 6x की जगह आपने दो ऐसे नंबर्स ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करें आपके पास आंसर आ जाए 5x स्क्वायर, और उन दोनों को आप प्लस करें। देखिए हमारे पास आंसर पॉजिटिव बन रहा है, तो दो ऐसे नंबर्स ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करें 5 बन जाए और उन दोनों को प्लस करके हमारे पास क्या बन जाए 6 बन जाए। अगर यहाँ पे माइनस होता तो फिर हम कह दें कि हमने दो ऐसे नंबर्स ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करें 5 आ जाए और उनको माइनस करके 6 आ जाए। आपने इस माइनस को नहीं देखना, 6 से आगे जो माइनस है इसको नहीं देखना, जो फर्स्ट और लास्ट टर्म आपने मल्टीप्लाई किए हैं उससे जो आपके पास आंसर बनना है आपने उसको देखना है। अगर आंसर आपके पास पॉजिटिव बनना है तो आपने दो ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें और आपके पास आंसर पॉजिटिव हो जाए, और यहाँ पे माइनस है तो फिर आपने ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 5 आ जाए और माइनस करके आपके पास ये लीनियर टर्म बन जाए जो कि 6 है। तो यहां से हमने दो नंबर्स ढूंढने हैं, वो दो नंबर्स हमारे पास क्या है 5 और 1, 5 1 जार 5 और x को x के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर इन दोनों का हम दो केसेस में प्लस कर सकते हैं कि या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। इसका मतलब है कि दोनों का साइन जो है वो सेम होगा। तो 5 को जब हम 1 के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा, लेकिन यहाँ आगे माइनस है तो आपने यहाँ पर भी दोनों के आगे माइनस लगाना है, क्योंकि जब आप 5 1 को प्लस करोगे तो 6 आएगा और तो साइन यहाँ पे माइनस होगा। अगर 6 के आगे यहाँ पे प्लस होता तो फिर हम यहाँ दोनों प्लस लगा देते, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में था ये। अब यहां से आपने कॉमन लेना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो यहां से आपने x को कॉमन लिया, x अंदर रह गया, माइनस ये x बाहर आ गया और 5 यहां पर अंदर रह गया, क्योंकि आपने यहां से x को कॉमन निकाला। यहां पर आप देखिए ये पॉइंट आप नोट कर ले
कि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है पिछले पार्ट की तरह, तो यहाँ से हम 1 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम -1 कॉमन लेंगे। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि अगर हम यहाँ से +1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर अंदर जो ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा -x और +5, जो कि इसके बिल्कुल अपोजिट है। जो पहला पेयर बन रहा है x -5, इसके अपोजिट पेयर बन रहा है। तो हमने इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए माइनस को कॉमन लिया। अब माइनस को कॉमन लेने से क्या होता है कि इस ब्रैकेट के अंदर जो पॉजिटिव टर्म होंगे वो नेगेटिव बन जाएंगे, और जो नेगेटिव टर्म होंगे वो पॉजिटिव बन जाएंगे। तो x हमारे पास नेगेटिव है, ये माइनस हमने बाहर निकाल दिया तो ये पॉजिटिव बन गया। अब शुरू में हम प्लस नहीं लिखते, ये जो प्लस है ये हमारे पास नेगेटिव बन जाएगा, -5 = 0। अब इन दोनों में x -5 कॉमन है, तो x -5 को आप कॉमन निकालें, यहां से आ जाएगा x और -1 = 0। तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, यानी इसको हमने इसके फैक्टर की प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो सोल्यूशन का मतलब ये कि आपने x की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो x की वैल्यूज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? उसके लिए हमने इन दोनों को इक्वल टू 0 लेना है। उसकी रीजन क्या है कि जब दो नंबर्स या दो एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई होके हमारे पास आंसर जब 0 आ रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट इनमें एक जो है वो 0 है, या तो x -5 0 है या x -1 0 है, और या दोनों 0 है। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि दो नॉन जीरो नंबर्स मल्टीप्लाई होके आपके पास आंसर 0 आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि या तो x -5 0 है और या x -1 0 है। अगर x -5 0 है तो आप यहां से x की वैल्यू निकालें। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये -5 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दे तो ये आपके पास +5 बन जाएगा। सिमिलरली आपने यहां से x -1 से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप -1 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दे तो ये आपके पास बन जाएगा +1। अब यहां आपने क्या करना है कि इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि x की जगह आप 5 पुट कर दे, आपके पास लेफ्ट और राइट साइड का आंसर इक्वल आ जाएगा। और अब अगेन आप x = 1 पुट कर दे तो वहां से भी आपके पास आंसर लेफ्ट और राइट साइड का सेम आएगा। जस्टिफिकेशन को देखें, x² - 6x + 5 = 0, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था। तो x की जगह मैंने 5 सब्स्टिट्यूट कर दिया, -6x की जगह 5 + 5 = 0। 5 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, 5² है तो 5 5 जार 25 माइनस 6 5 जार 30 + 5 = 0। 5 और 25 को आप ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 30। 30 - 30 = 0, और इन दोनों को 30 से 30 माइनस करें तो 0 = 0। इसका मतलब ये है कि x = 5 जो है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, या आप इसको रूट भी कहते हैं, ये इस इक्वेशन का रूट है। और अगर आप इसमें 1 को पुट कर दें तो यहाँ पे 1² -6 × 1 + 5, 1 स्क्वायर से 1 आता है, 1 1 जार 1 - 6 1 जार 6 और +5 = 0। 5 + 1 से 6 आएगा, 6 - 6 = 0, और जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो 0 = 0। इसका मतलब ये कि सोल्यूशन सेट में आपके पास दो नंबर आएंगे, एक 5 आएगा और एक हमारे पास 1 आएगा। यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 6x + 5 = 0, इसके दो सोल्यूशन या दो रूट्स है, एक 5 है और एक हमारे पास 1 है। तो 5 और 1 का मतलब ये है कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी जब आप इसको पुट करोगे तो आपके पास लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर जो है वो सेम आएगा। यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। इस लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन के दो केसेस पढ़े कि जब फर्स्ट और लास्ट नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास पॉजिटिव आते हैं, वहां पे हमने दो केसेस डिस्कस किए। आगे के जो दो पार्ट्स है उसमें हम नेगेटिव वाले केसेस को डिस्कस करेंगे। तो आगे का जो लेक्चर है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड और थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे।